सियासत का बाजार गर्म है। हर तरह से चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश के अंदर बवाल होता रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूं, एनआरसी को लेकर फिर एक दूसरी बार यानी कि आंदोलन होने की तैयारी सी हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। उड़ती उड़ती ये खबरें भी हम तक पहुंच रही हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे कि भाई किसानों को आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जैसे कि किसानों ने का आंदोलन लगातार 1 वर्ष से चल रहा है और किसानों के आंदोलन से पहले आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, और शाहीन बाग के साथ साथ ये आंदोलन शुरू हो चुका था भारत के हर शहर के अंदर, यानी कि CAA को लेकर, NRC को लेकर, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मुद्दे इसी आंदोलन से उठ गए थे, जैसे कि भाई एक नारा आपने सुना होगा कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। वो आज़ादी की बात अलग अलग संगठन करते थे, मनुवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, एक तरह भ्रष्टाचार से आज़ादी। तो इस तरह के मुद्दे को लेकर एक तो प्रोपेगेंडा भी रचा गया था कि ये देश से आज़ादी मांग रहे हैं, सरकार से आज़ादी मांग रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी थी जो प्रोपेगेंडे के रूप में शामिल हो गई थी और पूरी तरह से मुस्लिम कौम बदनाम हो चुकी थी। जबकि बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्टों ने यह पर्दाफाश किया था कि CAA से व NRC से मुस्लिमों का कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर लेना देना भी है तो पहली कैटेगरी में नहीं आते हैं, दूसरी या तीसरी में जाते हैं, यानी कि पहले तो दलित आदिवासी ही आएंगे। तब ये कौन लोग हैं जो दोबारा से आंदोलन की बात कर रहे हैं और बहाना व अंदाज व तंज कस रहे हैं इस तरह से कि जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के 3 कानून वापस लेने का वादा किया है और किसानों से कहा है कि उठ जाइए आंदोलन से और घर जाइए अपने, और माफी भी देश से मांगी है। तो इसी बात को मुद्दा बनाते हुए CAA का फिर दोबारा से विरोध करने का यानी कि मन बना रहे हैं। मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर जुड़ने वाले हैं, जो कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और CAA और NRC को लेकर अक्सर जब आंदोलन चल रहा था तब आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर अलग अलग अन्य टीवी की डिबेट में कि किस तरह हाफिज गुलाम सरवर ने इसका पर्दाफाश किया था और यह समझाने की कोशिश की थी कि मुस्लिमों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर ये कौन लोग हैं, कौन कहां से आए हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह सरकार की किरकिरी हुई है किसान आंदोलन से, फिर दोबारा से एक बार सरकार ही चाहती हो कि एक आंदोलन ऐसा शुरू हो जो मुसलमान बदनाम हो और फिर दोबारा से चुनाव जीता जा सके उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के अंदर, क्योंकि चुनाव सर पर है। तो मैं कोशिश करता हूं हाफिज गुलाम सरवर से बात करने की, आप बने रहें मेरे साथ। जुड़ चुके हैं मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर, जो कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा हाफिज साहब, एक सवाल मेरा ये है आपसे, एक तो आप भारत न्यूज में आपका स्वागत है, और साथ ही साथ मेरा एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन फिर दोबारा से मुस्लिम शुरू करेंगे, ये जानकारी आपको है? जी जी जी, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह उठकर तीनों कृषि कानून वापसी की बात की, उसी दिन MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में सरकार से ये मांग कर डाला कि जिस तरह से आपने कृषि कानून को वापस लिया है, इसी तरह से CAA NRC को भी आप वापस लें। और साथ ही साथ इशारे में ये भी कहा गया है कि मुसलमान इसके खिलाफ अब आंदोलन करें, ताकि चूंकि कृषि कानून आंदोलन की वजह से वापस हुआ है, तो किसानों की तरह ही गैर मुद्दती धरना जो है देने की बात कही जा रही है। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन किसी तंजीम की तरफ से, जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। और पहले भी तो तंजीमों ने कोई ऐलान नहीं किया था। ये कौन लोग हैं और इससे फायदा क्या होगा? क्या किसान आंदोलन से उम्मीदें जागी हैं या किसान आंदोलन की आड़ में ये शुरू किया जा रहा है?
देखिए, पहले भी जो आंदोलन हुआ था, ये सही आपने सवाल किया कि मुस्लिम तंजीमों ने तो ऐलान किया नहीं था, न जमीयत उलमा ने, न जमात इस्लामी ने, न पर्सनल बोर्ड ने, न रजा एकेडमी ने, किसी ने नहीं ऐलान किया था। लेकिन फिर भी देश में बड़ा धरना हो गया, पूरे देश में हो गया। शाहीन बाग तो एक प्रतीक था, लेकिन पूरे देश में हर जगह धरने दिए गए, और वो भी गैर मुद्दती धरना था। वो तो कोरोना आ गया जिसकी वजह से धरना खत्म हो गया। लेकिन एक दूसरा सवाल जो आपने किया कि ये कौन लोग हैं, ये सवाल आपने किया है। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग इसमें हैं। इसमें एक तो वो लोग हैं जो बाय हार्ट, जिनके मन और मस्तिष्क में, जिनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के अस्तित्व को मिटा देगा, मुसलमान कहीं का नहीं रहेगा, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, ऐसे भी हमें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ऐसे भी मेरी नागरिकता जा ही रही है, तो चलो फिर धरना करते हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं जो हमदर्दी में, और उनको गलत इंफॉर्मेशन मिला इसलिए वो धरने पर आ गए। लेकिन दूसरे लोग एक इसमें है, दूसरा एक गिरोह है इसमें ऐसा, जो गिरोह किसी न किसी के समझाने बुझाने और इशारा करने, या यूं कहे कि किसी के प्रलोभन में वो आगे आया, उसने नेतृत्व करने का ड्रामा किया और हजारों मुसलमानों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, और देश में मैंने हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से मजबूत कर दिया, उसे फिर से जीवित करने का एक बहुत बड़ा ये प्लान था। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमानों को ये बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ी खूबी भी है कि लोग जज्बात के साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी मुसलमानों में ये है कि मुसलमान इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करता है। एक से एक पढ़े लिखे मुसलमान नौजवानों को आप बैठाएं, पूछे उनसे कि आपने एनआरसी को पूरी तरह पढ़ा है, तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। क्या आपने सीए को पढ़ा है? जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर कैसे आपने समझा कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? तो जवाब मिलेगा कि हमें बताया गया, यानी कि समझाया गया। अब मैं बताना चाहता हूं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, आप सर इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे बोलने देंगे 2-4 मिनट। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि एनआरसी, पहले एनआरसी को समझिए, फिर मैं सीए को समझाऊंगा। एनआरसी जिसमें यह शर्त रखी गई है कि आपके पहचान पत्र, आपके आधार कार्ड, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट को आपके राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि राष्ट्रीयता का आधार जो है सिटीजनशिप तभी आपको मिलेगी, यानी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी राष्ट्रीय नागरिकता का जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो उसका आधार रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड को आधार माना गया है, यानी कि जिसके पास दादा लाई जमीन जो बोलते हैं, बाप दादे की प्रॉपर्टी अगर होगी, और वो खतौनी में अगर होगी, खाते में खतौनी में, खतियान में, बिहार में खतियान बोलते हैं खतौनी को, अगर उसमें नाम दर्ज होगा, तब आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो मैं भारत के मुसलमानों से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं। नफीस जी, आप नोट कर लीजिए, बिहार में एक डोम जाति है, डोम जाति हिंदुओं में है, और 90-95% डोम जातियों के पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ये मैं आपके चैनल पर कैमरे पर बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं। दूसरी जाति है मुसहर, जो बिहार में पाई जाती है, बड़ी आबादी है, उसके 1-2 नेता भी हुए हैं, 1-2 विधायक भी किसी जमाने में बने हैं, उनके मिश्री सदा और कई सदा करके। तो मुसहर बिरादरी के पास 80% मुसहर बिरादरी के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरी बिरादरी है चमार। 50 से 40% चमार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड बिहार में नहीं है। चौथी बिरादरी है पासवान। 20 से 25% पासवान के पास भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह से धानुक है, इस तरह से धोबी है, इस तरह से नाई है, इस तरह से कई बिरादरियां हैं
जिनमें 10 से 20-30% तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो भारत के हिंदू, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के हो, उन हिंदुओं का अगर एनआरसी से नाम बाहर होगा तो नागरिकता देने के लिए फिर क्या फार्मूला होगा। अब भारत के मुसलमानों को यह समझाया गया है कि नहीं 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 नहीं, वो हिंदू है, उनको सीएए से कवर किया जाएगा। मैं यही बात समझाना चाहता हूं। और दर्शकों के एक सेकंड जो जरूरी चीज है, भारत के वो हिंदू जो एनआरसी में बाहर हो जाएंगे वो सीएए से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीएए में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट आएंगे मुसलमानों को छोड़कर, उन्हें नागरिकता, वो भी आएंगे वाला नहीं है, 2014 से पहले जो आ चुके हैं उन्हें सीएए के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। तो अब मेरा सवाल यह है कि भारत के हिंदू जो रजिस्टर से बाहर हुए उनको नागरिकता देने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं, मेरा और दावा भी करता हूं, मुसलमान 95% रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाने में सक्षम है। 95%। तो मुसलमान अफेक्टेड हो रहा 5% और हिंदू अफेक्टेड हो रहा 30%। और एक बात मैं छूट गया, लोगों को बता दूं, आदिवासी 100% लैंडलेस है, क्योंकि भारत के सभी जंगलों पर उनका कब्जा था। वो जंगलों को ही अपनी मिल्कियत समझते थे, उनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, कोई कागज नहीं है। जो जहां जिस जंगल में आबाद है आदिवासी, वही जंगल का मालिक है, वही उसने गांव बता लिए, वही सरकार ने सड़क पहुंचा दिया, वही सरकार ने बिजली पहुंचा दिया, मगर उसके जमीन का रिकॉर्ड आदिवासी के पास नहीं है। तो आदिवासी गया, दलित गया। अब सवाल पैदा होता है कि 30 से 35% हिंदू एनआरसी से बाहर हो रहा है और 5 से 7% मुस्लिम बाहर हो रहा है। आंदोलन किसको करना चाहिए? आदिवासी को करना चाहिए, दलित को करना चाहिए। आंदोलन कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और मुसलमान कह क्या रहा है? अगर मुसलमान एक सेकंड अगर मुसलमान ये कहकर आंदोलन करता कि भारत के आदिवासियों के लिए हम कर रहे हैं, भारत के दलितों के लिए कर रहे हैं, तो बात समझ में आती। मुसलमान मन से कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश है इसलिए मैं कर रहा हूं। ये मेरे खिलाफ साजिश बोलना ही भारतीय जनता पार्टी की खुराक है। खुराक उसको तगड़ा कर देगा, विटामिन सी दे देगा, विटामिन बी और डी दे देगा, प्रोटीन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, आयरन दे देगा। सारी ताकत मुसलमानों से भाजपा को मिलती है। इसलिए मुस्लिम लीडरों से, मुस्लिम सोशल एक्टिविस्टों से मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी कीमत पर सड़क पर ना आए। जी पूछिए। मेरा सवाल यही था आपसे। अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट, इतने सारे मुस्लिमों के इदारे और संस्थाएं और बड़ा बड़ा दम भरती हैं, खास करके हमने शुक्र के दिन देखा भी है कि जब मर्जी मस्जिद का आगे इकट्ठा होकर कह देते हैं इस्लाम खतरे में, आइए मैदान में, हजारों की नहीं लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब ये इदारों के जो अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं, और आप भी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चलाते हैं, आप लोग जागृति क्यों नहीं फैलाते कि इससे मुस्लिमों का कोई संबंध नहीं है? अब आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, भारत के मुसलमानों से भारत का दलित ज्यादा बेहतरीन दिमाग चला रहा है। आपको याद दिला दूं कि एनआरसी के टाइम दलित का एक नया नवेला नौजवान नेता चंद्रशेखर रावण जुमा के दिन जामा मस्जिद दिल्ली में पहुंचता है और कहता मैं मुसलमानों के लिए आया हूं। अरे चंद्रशेखर रावण, पहले अपने आप को बचा लो, अपनी बिरादरी बचा लो, और मुसलमानों के लिए आकर अंजाम क्या हुआ आपको जामा मस्जिद का पता है? हजारों मुसलमानों पर मुकदमे हो गए, कई मुसलमान घायल हुए, रात भर पत्थरबाजी हुई वहां, और मुसलमान पूरी तरह से परेशान हुआ। और लीडर कौन बना? चंद्रशेखर रावण। मुसलमानों को कब सियासत आएगी? लड़ाई किसी और की लड़ रहे हो तुम, और जिसके लिए लड़ रहे हो वो आकर कह रहा कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे। दलित नेता चंद्रशेखर रावण हो, एडवोकेट भानु प्रताप हो, चाहे जो भी लीडर हो, वो सब हमारे मंच पर आकर कहते थे कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। उन्हें ये पता ही नहीं कि हमारी क्यों लड़ाई लड़ोगी।
आपके मुस्लिम लीडर कहाँ हैं? और उनकी बात में इतना दम नहीं है कि उनकी बात सुनी जाएगी? मैंने तब भी कहा था, एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, 68 लाख चला था। मैंने तब भी कहा था कि देखिए, ये तो हो गई भारत के जाति की बात एनआरसी में। अब सीए में एक और मुद्दा बताता हूं। सीए में ये रखा गया है कि हिंदू रहेगा, बौद्धिस्ट रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, रखा गया ना साहब। लेकिन देश कौन सा रखा गया है? देश सिर्फ 3 है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अरे बौद्धिस्ट तो तिब्बत से आया है, तिब्बत से लाखों बौद्धिस्ट यहाँ शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। तो सीए में तिब्बत को क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका मतलब बौद्धिस्ट के भी खिलाफ है सीए। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, श्रीलंका में जब गृह युद्ध हुआ तो वहां से तमिल भाग कर आए। वो तमिल जो हिंदू है, तो वो हिंदू जो तमिलनाडु केरल में आज भी शरणार्थी बने हुए श्रीलंका के, उनका क्या होगा? वो तो सीए से बाहर है। ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। मुस्लिम लीडरों को भी समझ में बात नहीं आती है कि आप दूसरों की बात क्यों नहीं करते हैं। आप तमाम आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये कौन सी सियासत है साहब? जा बैल उसे मार होना चाहिए। तो मेरी लड़ाई है कि भाई तिब्बत के बौद्धिस्टों को भी आप नागरिकता दें, श्रीलंका के हिंदुओं को भी नागरिकता दें। और जब ऐसा होगा, ये आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि नागरिकता सबको मिलनी चाहिए। पर मेरा सवाल फिर वही बन रहा है कि आपके मुस्लिम लीडर क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं अपनी कौम को और ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि अब दोबारा से फिर शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे मुस्लिम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बुरी तरह से डरे हैं। वो हक बात बोलने में भी डरते हैं। उन्हें कोई अच्छी बात बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। वो सिर्फ चापलूसी की बयान दे रहे हो। बिल्कुल मना करना चाहिए उन्हें, आकर बयान देना चाहिए कि नहीं, मुसलमान सड़क पर नहीं उतरेगा, मुसलमान अदालत में लड़ेगा, मुसलमान ऐवान में जाकर लड़ेगा, मुसलमान वार्ता करेगा। नरेंद्र मोदी कोई पत्थर के मूर्त नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई आसमान से अलग से नहीं उतरे हैं, इंसान है और इंसान से बात करना चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री है। हमारी तंजीमें क्यों नहीं बात करती है? सीधी सीधी बात प्रधानमंत्री से होनी चाहिए मुस्लिम तंजीमों की, और माने पॉइंट टू पॉइंट डिबेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री को आप समझा भी नहीं सकते और प्रधानमंत्री की आप समझ भी नहीं सकते, और आप मुसलमानों को सड़क पर लाकर, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में रफीक जी आपको पता है? ये एनआरसी का आंदोलन जब शुरू हुआ, पश्चिम यूपी में आपके ये मुस्लिम लीडरों की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब सीएनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, कई लोग मारे गए, 24 से 25 लोग मारे गए ऑन रिकॉर्ड, और घायल हुए और हजारों लोग जेल गए। संपत्तियां सूट कर ली गई, घरों में घुसकर उनके मकानात को लूट लिया गया। मुस्लिम तंजीमें अंधी टीका देख नहीं रही थी सड़क पर उतरने का अंजाम। इसलिए सड़क पर उतरना मसले का हल नहीं है। मैं देश के मुसलमानों से और मुस्लिम तंजीमों से कहना चाहता हूं, सीए और एनआरसी पर किसी भी कीमत पर सड़क पर न उतरे। किसान आंदोलन कर रहा, अभी मजदूर भी आंदोलन करेगा। आपको लग रहा है ये सरकार गलत है, तो भारत के कई लोगों को लग रहा गलत है। नहीं तो फिर आप ये भी मानते हैं कि अगर जब मुस्लिम लीडर कामयाब नहीं है तो फिर दलित लीडर मुस्लिमों के हक में सही फैसला कर रहे हैं? नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के कांधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों का कांधा और दलित राजनेताओं का बंदूक, दलित मुस्लिम के नाम पर दलित लीडर मुसलमानों के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो किसी जमाने में कांग्रेस करती थी, जो किसी जमाने में दूसरी रीजनल पार्टियां करती थी। सिर्फ मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन इसका कसूरवार भी मुसलमान है। वो अपना कंधा देता है, ले भाई ले इस्तेमाल कर। मैं लड़ूंगा मोदी से, मैं लड़ूंगा योगी से, मैं लड़ूंगा आरएसएस से, मैं लड़ूंगा बजरंग दल से। अबे क्या जरूरत है तुझे सबसे लड़ने के लिए? मुसलमानों को लड़ने नहीं भेजा गया, मुसलमानों को अल्लाह ने पैदा किया दुनिया में अमन, चैन, सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा के लिए। तुम लड़ने की बात कर रहे हो। अगर आरएसएस गलत है तो हम भी गलत हो जाएंगे? नहीं। अगर बजरंग दल गलत है, बजरंग दल अगर सड़क छाप है, लुटेरा है, तो क्या हम भी हो जाएंगे? नहीं।
बजरंग दल और उस तरह की दूसरी तंजीमें अगर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को मार रही है तो क्या हम भी नारे तकबीर का नारा लगाकर मारेंगे? नहीं, ये इस्लाम नहीं है और मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। इसलिए मिल्ली तंजीमों के जो सरबराह है, जो बड़े बड़े उलमा है, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उनको खुलकर मैदान में आकर मुस्लिम नौजवानों की सही रहनुमाई करनी चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर मुस्लिम सिर्फ वोट दें, राजनीति कतई ना करें। ये राजनीति करे, लेकिन पहले सियासी समझ पैदा करे। सियासी समझ है नहीं, हम दूसरे के हाथ के खिलौने बन जाते हैं, हम दूसरे के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं। रहनुमाई कर सकती है क्या? मुस्लिमों की रहनुमाई बीजेपी कर सकती है? कौन करेगा मुस्लिमों की रहनुमाई? फिर मुस्लिम की रहनुमाई दूसरा क्यों कोई करेगा? मुस्लिम की रहनुमाई मुसलमान खुद क्यों नहीं करेगा? मुसलमानों को पूरे देश की रहनुमाई करनी चाहिए। मुसलमानों को तो देश की रहनुमाई करनी चाहिए। अरे ये तो पैदा ही हुआ था रहनुमा बनने के लिए। ये अफसोस का मकाम है कि सियासी शऊर इतना खो दिया कि ये दूसरों के लिए इस्तेमाल होने लग गया हर तरह से। मुखबिरी मुसलमान करे, तमाम तरह के जो मतलब बुराइयां वो रास्ते हैं, वो सब मुसलमान उसी पर भरा पड़ा है। राजनीति में बगैर सोचे समझे फैसले लेने का काम मुसलमान कर रहा है। सोच लो, समझ लो, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उसके नतायज क्या होंगे, ये सब शऊर होना चाहिए। जब ये सब शऊर जिसके अंदर होगा वह रहनुमाई करेगा। सियासत कीजिए मगर सियासी शऊर जगाइए और रहनुमाई कीजिए, मगर रहनुमाई की सलाहियत पैदा कीजिए। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसने सबक सिर पर शुजाअत का, सखावत का, अमानत का, सबक सिर पर शुजाअत का, सखावत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम उम्मत की इमामत का। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तो शुजाअत है नहीं, अमानत है नहीं, इमामत का जो माने खूबियां जो होनी चाहिए वो है नहीं, तो दुनिया की इमामत का हमसे काम कैसे लिया जाएगा? इसलिए अभी इसकी जरूरत है कि मुसलमानों को पहले तरबियत दी जाए, मुस्लिम नौजवानों को पहले जज्बाती होने से रोका जाए और गंभीर हो जाए इस पर। देखिए, राजनीति बड़ी गहरी समुंदर है, इसके होता मार के इसकी हम सियासत समझना चाहते हैं आपसे। क्या इसमें कहीं ना कहीं सियासत की बू आ रही है कि किसान आंदोलन को कहीं बदनाम न कर दिया जाए, या इस तरह से कह लिया जाए कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा मुस्लिमों के नाम पर, तो कहीं कोई झूठ तो शामिल नहीं है ऐसा? मैं बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है, बहुत सही सवाल आपने किया है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरह से खराब हो चुकी है पूरे मुल्क में, और हिंदू भाइयों को भी ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, और हिंदू हितैषी नहीं है, बल्कि हिंदू का तुष्टीकरण हो रहा है। और किसानों के बिल ही नहीं, अभी लेबर बिल भी आए हुए हैं साहब, उस पर भी बवाल होने वाला है। सरकार को पता है कि हमारा मामला बिगड़ चुका है, तो संजीवनी चाहिए। उसको संजीवनी कहां से मिलेगा? जब मुसलमान टोपी और दाढ़ी सड़क पर आएगा तो उसको संजीवनी मिल जाएगा। बस सड़क पर लाने की साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम कर रही है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को फिर सड़क पर उतारा जाए। ये मैं बताना चाहता हूं। इसलिए मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। सड़क की राजनीति, सड़क पर उतरने की राजनीति अभी छोड़िए। अभी किसान अच्छा सड़क पर है, रहने दीजिए, उनको अभी लड़ने दीजिए। हाँ, आप किसान हैं, मुस्लिम किसान, तो उनके साथ रहिए। जो किसान नहीं है वो नहीं रहिए, और मजदूर उतरेंगे तो जो मजदूर है वो उतरेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप उतरेंगे और देश में माहौल बन जाएगा। माहौल बनेगा, भाजपा को फिर फायदा मिल जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है हाफिज गुलाम सरवर साहब, पांचों राज्यों में चुनाव विधानसभा होने वाले हैं, आपके वोट मुस्लिमों का किसकी ओर जाएगा? देखिए, मुसलमान जैसे बंगाल में किया फैसला, जैसे बिहार में किया फैसला, वैसे ही इन पांचों राज्यों में करेगा, पंजाब को छोड़कर। पंजाब में तो मुसलमानों के वोट का कोई काउंटिंग नहीं है, ज्यादा प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण प्रदेश है, मुसलमान को, यही तो मैं कह रहा हूं, सियासी शऊर के साथ काम लेना चाहिए। मुसलमानों को गंभीर होकर सोचकर सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए, देश में नफरत को मतलब खत्म करने के लिए और प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए कौन सा उम्मीदवार
किस जगह पर सुटेबल है वहां वैसे ही उम्मीदवार को चुनने की कोशिश करनी चाहिए, पार्टियों से मुसलमान हटकर। यानी ये जो एक ट्रेंड था कि मर जाएंगे फला को वोट नहीं देंगे, ये भी बदलना है। हम किसको नहीं देंगे और किसको देंगे ये पत्ते हम क्यों खोलेंगे भाई। जो अच्छा होगा, और इस्लामी उसूल भी वही है, जो ईमानदार होगा, जो अच्छा व्यवहार वाला होगा, जो समाज में सबको लेकर चलेगा, हम उसको वोट दे देंगे। हम पहले ही मोहर लगा देते हैं, भाजपा से आओगे तो नहीं देंगे, और सपा से आओगे तो मवाली भी रहोगे, गुंडे भी रहोगे तो देंगे। नहीं, हमें इस्लामी उसूल पर ऐलान करना चाहिए, ऐलान कीजिए, मगर ऐलान ये कीजिए कि ईमानदार नेता को वोट देंगे और मैंने समाज को लेकर चलने वाले नेता को वोट देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक साथ लेकर चलने वाले नेता को चुनेंगे। हम प्यार मोहब्बत भाईचारा फैलाने वाले नेता को चुनेंगे और नफरत फैलाने वाले का विरोध करेंगे। अब चाहे नफरत फैलाने वाला भाजपा रहे या जो रहे, आप इशारे में भी तो बात कर सकते हैं, आप नाम लेकर बोलते हैं मर जाएंगे भाजपा को नहीं देंगे। ये चीज गलत है, इससे दुश्मनी नफरत और एंटी वोट जो होता है, जिद वाला वोट, आपका भी जिद है, किसी और का भी जिद है, इससे नुकसान है मुल्क का, समाज का। नहीं, नफरत मिटाने वाली पार्टियों को तो वोट देंगे पर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को तो वोट देंगे या नहीं देंगे? आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे या नहीं देंगे? अगर उनके उम्मीदवार अच्छे होंगे तो उनको भी देंगे। ठीक, जिनके उम्मीदवार अच्छे होंगे उनको वोट दिया जाएगा, जिनके उम्मीदवार नेक होंगे, जिनके उम्मीदवार समझदार होंगे, जिनके उम्मीदवार सबको लेकर चलने में सक्षम होंगे, उनको वोट देंगे। ठीक, शुक्रिया हाफिज गुलाम सरवर साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे हाफिज गुलाम सरवर साहब, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और भाई हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताता चलूं, इसी तरह अगर कोई भी डिबेट अगर होगी तो हम अपनी जनता के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमें जो ये खबर मिली कि भाई एनआरसी का जो दोबारा से यानी कि सीए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन दोबारा से होने वाला है, और उसी नियत के साथ होने वाला है जिस नियत के साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों काले कानून किसानों के हम वापस ले रहे हैं। तो ये मुस्लिमों के जो नौजवान सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई अब दोबारा से शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन होगा जिससे कि सारे के सारे कानून वापस हो सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।